दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि विजुअल स्टूडियो के अंदर इंटरमीडिएट जो विंडो होता है वो क्या होता है। यानी कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे डीबग करते हैं तो उस टाइम पे जो इंटरमीडिएट विंडो विंडो जो होता है वो काम क्या करता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ भी कोई वैल्यू ऐसी है जो ऑटोमेटिक चल रही है, जो हमने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किया है, लेकिन अब हम उसको रन टाइम पे यानी कि प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है, अब उसके अंदर हम कुछ यहाँ पे चेंज करके वैल्यू देखना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आई की वैल्यू डिफॉल्ट में 5 है। ठीक है, इसी प्रोग्राम की हेल्प अगर हम बात कर लें, आई की वैल्यू 5 है तो कंडीशन तो ट्रू है। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए अगर मैं 7 कर दूं, तो अब ये प्रोग्राम आपने लिखा है, ये जरूरी नहीं है कि 7 ये चेक करेगा, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं, प्रोग्राम रन है उसी के बीच में, तो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट जो विंडो होता है उसकी हेल्प से आप आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम यही चीज देखने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे जैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर है क्या, 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट हो रहा है। ये तो सिंपल मैंने एग्जांपल में समझाने के लिए आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया है। आपके केस में कुछ भी सिनारियो हो सकता है। सिर्फ अभी हमारा ये जो मेन प्रोसेस है, इसको सीखने और समझने का क्या है कि हमें इंटरमीडिएट जो विंडो है वो समझ में आ जाए। सिंपल अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे नीचे इंटरमीडिएट अगर विंडो नहीं आता है, तो यहाँ पे व्यू के अंदर भी काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अदर विंडो के अंदर आप जाएंगे तो जैसे कमांड विंडो, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, कमांड विंडो है। ऐसे ही जब आप रन करेंगे तो इंटरमीडिएट विंडो भी आपके सामने ही यहाँ पे नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप इस तरीके से व्यू के अंदर भी जाके आसानी से निकाल सकते हैं। तो खैर यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देना है, ताकि जैसे हम रन करेंगे प्रोग्राम को, तो जो भी वैल्यू है करंट में जो आ रही है, जैसे मान लीजिए आई की वैल्यू वहां पे 2 या 3 कुछ भी आ गई, अब हम उसको चेक करना चाहते हैं। मान लीजिए आई की वैल्यू मैंने 50 कर दी, क्या वो आगे प्रिंट करेगा? नहीं करेगा। देखिए कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आउटपुट आया है, ये क्या आया है, 1 से लेके 10 तक बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे आ गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये पहले तो ये आया क्यों 1 से लेके 10 तक, क्योंकि आई की वैल्यू को ही हम प्रिंट करवा रहे हैं। कहाँ से करवा रहे हैं? आई इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 से प्रिंट हम करवा रहे हैं, और कहाँ तक? 10 तक। इसीलिए यहाँ पे आई 1 से लेके 10 तक यहाँ पे प्रिंट हो गया है। आगे ये वैल्यू बढ़ क्यों रही है? क्योंकि आई प्लस प्लस है, इसके लिए आई की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये तो आई एक एक करके वैल्यू बढ़ रही थी, ऐसा भी क्यों सोच सकता है? अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि आई की वैल्यू 50, 50 अगर हम बीच में कहीं पे भी कर देते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोग्राम रन कर रहा है, प्रोग्राम अभी 4 तक पहुंचा है, यानी कि आई की वैल्यू 4 पहुंचा है, मैं उसको मॉडिफाई कर देता हूँ, 4 की जगह मैं कर देता हूँ 50, तो क्या वो आगे इस प्रिंट को रन करेगा या फिर प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा? वही चीज हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं इंटरमीडिएट विंडो की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से, और ये जो हमारा कंसोल डॉट राइट लाइन है, इसके ऊपर हम डिबगर लगा देते हैं, क्योंकि यहीं पे हम प्रिंट के टाइम पे ही इसकी वैल्यू को हम चेंज करने वाले हैं। अब मैं इसको यहाँ से रन कर देता हूँ। जैसे रन करूंगा तो ये डिबग मोड में आ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके रुक गया। अब यहाँ पे आई की वैल्यू अभी करंट में आपको क्या दिख रहा है? ये I1। अगर आपको ये नहीं पता कि ये जो चीज है ये कैसे लगी है, तो इसकी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, इसको हम कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू अभी है 1, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे आगे, यानी कि F10 करेंगे, तो F10 से एक एक स्टेप आगे बढ़ता है, तो अब आई की वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे, आई की वैल्यू हो गई है 2। ऐसे ही जहां तक मर्जी आप ले जाना चाहते हैं, आपके केस में कभी किसी भी नंबर पे आप चेक करना चाहते हैं आपके लॉजिक के हिसाब से, तो आप वहां तक पहले ले जाइए। अब देख सकते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू है 3, आई की वैल्यू 3 है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर दूं, क्या क्या प्रिंट हुआ है यहाँ पे, आई की वैल्यू 1 और 2 प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? 3। हमने यहाँ पे जो प्रिंट वाली जो स्टेटमेंट है, जहां से वो एक्चुअली में कमांड लाइन पे प्रिंट करता है, उसी जगह पे हम यहाँ पे रुके हुए हैं। कैसे पता? क्योंकि ये जो येलो दिख रहा है आपको, येलो बैकग्राउंड, ये जिस भी लाइन पे होगा, यानी कि वो लाइन अब एग्जीक्यूट होने वाला है कंपाइलर से। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे येलो लाइन पे आ गया है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू अभी क्या है? अभी आपको 3 दिख रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आई की वैल्यू को 3 नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50। ठीक है, आई की वैल्यू को 50 आप कैसे करेंगे? सिंपल, यहाँ पे जो आपके सामने ऑप्शन है इमीडिएट विंडो, आप नीचे देख सकते हैं, इस इमीडिएट विंडो पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50। ठीक है, और ये लिख के आपने एंटर मार देना है। जैसे आप यहाँ पे एंटर मारेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आई की वैल्यू हो गई है 50।
यही काम यहाँ पे होता है इंटरमीडिएट विंडो का, यानी कि प्रोग्राम आपका ऑलरेडी रन कर रहा है, उस बीच में अगर आप उस एक्चुअल वैल्यू को चेंज करके कुछ अपने टेस्ट केस के लिए, यानी कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि अगर मैं ये नहीं करूं, अगर ये कर दूं तो क्या होगा, या वो कर दूं तो क्या होगा, या ऐसे कर दूं तो क्या होगा, ये जो ऐसे वैसे ये वो है, वो कैसे चेक कर सकते हैं इंटरमीडिएट विंडो से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आई की वैल्यू यहाँ पे 50 की, तो अब क्या वैल्यू हो गई 50। लेकिन अगर ये सिंपल प्रोग्राम चलता तो आपको लगता है कभी ये आई की वैल्यू 50 होता है? कभी नहीं होता। तो हम बीच में यहाँ पे रोक के किसी भी वैल्यू को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, वही काम यहाँ पे इंटरमीडिएट विंडो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू, अभी यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन का काम है ना, आई की वैल्यू को 50 यहाँ पे प्रिंट करने वाला है। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। कंसोल पे दिखाऊंगा आपको, 1 2 50। कैसे हुआ ये? अगर ये फ्लो में चलता तो कभी भी 50 प्रिंट नहीं करता, क्योंकि कंडीशन फेल हो जाती है। अब देखिए आई की वैल्यू 50 है, आपको मैं आगे भी दिखा देता हूँ। F10 मैं यहाँ से प्रेस करूंगा, अब आई प्लस प्लस होगा, यानी कि आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। कितनी होगी? 51। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। फॉर लूप का जो फॉर लूप है उसका काम ही क्या है कि कंडीशन चेक करते हुए आगे बढ़ता है हर एक स्टेप पे। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अब वो चेक करेगा, क्या वो 10 के बराबर है? आई की वैल्यू क्या है? 51। क्या वो 10 के बराबर है? जी नहीं। क्या आई की वैल्यू है वो इससे 10 से छोटी है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या 51 जो है क्या 10 से छोटा है? ये भी नहीं। यानी कि ये कंडीशन हो गई फेल। जैसे फेल हो जाएगी तो अब इस लूप के अंदर नहीं आएगा। तो जैसे हम F10 यहाँ पे करेंगे, तो देखिए इस लूप से सीधा बाहर आ गया। ये लास्ट वाली लाइन पे आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे येलो दिख रहा है आपको। अब यहाँ से आप कंटिन्यू कर दें या जो कर दें, अब ये प्रोग्राम एग्जिट मोड में आ गया। जो भी आप की यहाँ पे प्रेस कर देंगे, एंटर कर देंगे, ये प्रोग्राम यहाँ से बंद हो जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इंटरमीडिएट विंडो का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलेगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ ही साथ इसमें कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट करिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।